लेकिन शास्त्र में इसके अलग अलग बताए गए। अब आप कहेंगे कैसे महाराज, ध्यान देके समझिएगा। श्रद्धा और आदर किसे कहते हैं? श्रद्धा अपने माता पिता के प्रति हमारी होती है, श्रद्धा अपने गुरुओं के प्रति होती है, श्रद्धा भगवान के प्रति होती है, और श्रद्धा रोज बढ़ती है। आदर कभी भी घट सकती है, कभी भी बढ़ सकती है। जैसे जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमें लगता था हमारे मास्टर साहब बहुत तेज हैं, लेकिन जब हम चौथे पांचवें में गए तो लगा इनको पांचवा का पढ़ाने नहीं आता है, तो हमारा आदर क्या है, घट जाता है उनके प्रति। किसी को हम साधारण वेश में देखते हैं, उनको हम आदर नहीं करते, लेकिन कोई परिचय कराए कि मंत्री जी हैं, ये आईएएस हैं, तो हमारी आदर उनके प्रति बढ़ जाती है। अभी नहीं थी। और श्रद्धा कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती है। उसी तरह मजा और आनंद, ये जो दुनिया का काम है, संसारी काम में मजा आता है। अब मजा का उल्टा क्या है? मजा को उल्टा करिए, जाम। मजा लेंगे तो जाम में फंसेंगे, उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और प्रभु के कामों में, धार्मिक कार्यों में, मंदिरों में, अनुष्ठान में, संतों के यहां राम कथा में, भागवत कथा में, शिव पुराण में, उसमें आनंद है। और आनंद का कोई उल्टा नहीं होता है। आनंद का कोई उल्टा नहीं होता, बना के देख लीजिएगा। आज तो कथा चौथी दिन है, 5 दिन और चलेगा, कोई होगा तो बताइए। आनंद के बाद परमानंद, और परमानंद के बाद ब्रह्मानंद। उसी तरह बुद्धि और विवेक, हिंदी पढ़ेंगे तो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन शास्त्र नहीं। अब देखिए, जहां पढ़ेंगे पहले बुद्धि विवेक निधाना, जब बुद्धि लिख दिया था विवेक निकले, क्या जरूरत था? बुद्धि और विवेक में समझिए, बुद्धि है आपके गलत कार्यों में, सही कार्यों में, आप जो करें उसके साथ खड़ा है। आप चोरी करने का मन बनाए, बुद्धि आपको बताएगा इधर से चढ़ जाइए, उधर से ताला तोड़ दीजिए, वैसे निकल जाइए, बुद्धि आपके साथ है। लेकिन विवेक क्या है? विवेक बुद्धि मन की आवाज होती है, और विवेक आत्मा की आवाज होती है। उसी समय आत्मा की आवाज आपकी विवेक कहती है गलत है, चोरी करना पाप है। कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, आपके अंतः मन की आवाज आ रही है, वो विवेक है। और हमेशा यही होता है कि सत्य दब जाता है कुछ समय के लिए, और झूठ जोर से बोल देता है। बुद्धि आपकी कहती है ये करिए, चोरी करिए, विवेक कहता मत करिए, फंस जाइएगा, पुलिस आएगा पकड़ लेगा। ये बुद्धि फिर आपके बताते नहीं क्या होगा, इधर से कूद के भाग जाएंगे, पकड़े गए तो हमारे पास बड़े वकील हैं, निकल जाएंगे। बुद्धि आपके सब समय साथ है, गलत सही सब में, लेकिन विवेक सत्य बोलता है। किसी को आप देखेंगे जो रोज शराब पीते हैं, रोज वाले बता रहा हूं, वह भी जब पहला बार पीना शुरू करते हैं तो वह अपना माथा को हिलाता है ना, अंतः मन से उसकी आवाज आती है गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन बुद्धि कहता जाने दो, अरे थोड़ा गंध करता है, चखना ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, और बुद्धि उसको धकेल देता है अंदर। किसी कार्य में आप गलत जब करते हैं तो आपके मन के अंदर से ही एक आवाज आती है यह गलत है। वह विवेक, वह आत्मा की आवाज है। इसीलिए शास्त्रों में बुद्धि का अलग, विवेक का अलग विवेचन किया गया है। और शराब ऐसी चीज है ना, लोग कहते हैं टेंशन है शराब पी रहे हैं, आज खुशी का दिन है शराब पी रहे हैं, बहाने निकालते हैं। लेकिन मैं एक आपको सत्य कथा बताता हूं मधेपुरा की। एक व्यक्ति बहुत बीमार हो गया, मधेपुरा में इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ, पटना चला गया, पटना इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ, बेंगलोर चला गया,
नहीं ठीक हुआ, भेलोर गया, नहीं ठीक हुआ। पैसे वाले व्यक्ति थे, देश ही नहीं विदेशों में जाकर इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ। दुबले पतले हो गए। जब भी कोई बीमार होता है, जब स्वास्थ्य खराब होता है तो शरीर नष्ट होती है। और लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए पहले स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं, शरीर को नष्ट कर देते हैं, और फिर शरीर को बचाने के लिए सब पैसे नष्ट कर देते हैं कि जितना पैसा लगे डॉक्टर साहब बचना चाहिए। लेकिन पहले क्या करते रहे, शरीर का क्या करना, पैसा कमा लें। सभी का होता है, हमारा भी, आपका भी, सबका। किसी तरह से पैसा आ जाए, शरीर का क्या करना है, ठीक है थोड़ा बीमार है ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाद में लगता है कि जितना पैसा लग जाए ठीक हो जाएंगे। वो व्यक्ति जो बीमार था, दुबला पतला हो गया था, डंडा लेकर कर्पूरी चौक के आसपास जा रहा था, कहीं मंदिर जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा। एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा था, बोला भाई तुम लगते हो बीमार हो। मैंने कहा था आपकी चेहरा ये कैमरा है, आप बीमार हैं, इसके लिए डॉक्टरी एमबीबीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति बता देगा कि आप बीमार हैं, आपकी स्वास्थ्य खराब है, कुछ लग रहा है। उसने कहा हाँ हाँ भाई बीमार है। बोले क्या हुआ? बोले बहुत कोशिश किया, बीमारी जाती नहीं। बोले मैं एक तरकीब बता दूंगा, बीमारी चली जाएगी। पैर पकड़ लिए, कहा लगता आपके रूप में मुझे परमात्मा मिल गया, परमात्मा ने आपको भेजा होगा। बहुत परेशान हुआ मैं, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन बीमारी जाती ही नहीं। क्या उपाय है? उपाय बता दो। डूबते को तिनके का सहारा। कहा कि शराब पीना चालू कर दो। बोला भाई शराब पीने से बीमारी चली जाएगी? बोले गारंटी है चली जाएगी। बोले कैसे, क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण मेरे पास है। मेरे पास 4 गाड़ी थे, 4 बंगले थे, 2 बेटे थे, बीवी थी, माता थे, पिता थे हमारे। और मैं जब शराब पीना चालू किया तो माता पिता मुझे छोड़ के चले गए, और जब मैं नहीं छोड़ा तो मेरे बच्चे छोड़ के चले गए। जब मैं शराब पीने नहीं छोड़ा तो मेरी पत्नी छोड़ के चली गई। मेरे 4 मकान मेरे छोड़ के बिक गए, मेरे 4 गाड़ियां बिक गई। जब इतना चीज शराब पीने से हमको छोड़ दिया, तुम्हारा बीमारी नहीं छोड़ेगा क्या? ऐसी शराब होती है। शराब मतलब 100 से 100% रोज से राक्षस, 100 से बनाने वाला, जो 100% राक्षस बना दे शराब पीने के बाद। कोई भी व्यक्ति हत्यारा है, बिना शराब की हत्या नहीं कर सकता है। पहले शराब पिएगा वो, तभी हत्या कर सकता है, क्योंकि शराब पीने के बाद वो राक्षस हो जाता है। रावण ऋषि पुत्र था। रावण के यहां ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए जाते थे रोज, और शिव जी अपना अभिषेक कराने के लिए जाते थे। मैया पूछती भी थी, अरे भाई आपका अभिषेक करने तो दुनिया लोग आपके मंदिर में आते हैं, और आप कहां जाते हैं अभिषेक कराने के लिए? बोले कुछ लोग घर नहीं आए, यही बढ़िया है, उन्हीं के यहां मिल लिया जाए तो ठीक है। कई मित्र आप लोगों के भी होते होंगे जिनको घर नहीं आप बुलाना चाहते होंगे कि नहीं भैया वो घर नहीं आए, ठीक है। लेकिन जब रावण शराब पीता था तब वह राक्षस हो जाता था। नहीं तो रावण कोई साधारण नहीं था। रावण से बड़ा पंडित त्रेता में कोई नहीं था, रावण से बड़ा ज्ञानी त्रेता में कोई नहीं था। अब बोलेंगे महाराज जी आप राम कथा सुना रहे हैं कि रावण कथा सुनाने लगे, लेकिन जो सच है, जो शास्त्रों में लिखा है, जानना चाहिए आपको। राम का विवाह कराने वाला भी रावण था। और जब भगवान ने रामेश्वरम में कामना शिवलिंग की स्थापना की तो उसके पंडित भी रावण थे। रावण कोई साधारण नहीं था। और पूरे विश्व में 2 शिवलिंग
केवल रामेश्वरम में। जो गए होंगे वो देखे होंगे, कई लोग कथा भी जानते होंगे कैसे दो शिवलिंग वहां, लेकिन आज जान लीजिए कि भगवान राम जब समुद्र के किनारे पहुंचे हैं तो उनकी इच्छा हुई कि कामना शिवलिंग की स्थापना किया जाए। आगे कोई भी शुभ कार्य करना है तो मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि बिना शिव जी का कल्याण नहीं होने वाला है। और राम कथा में आपने देखा, अभी सुना, भरद्वाज जी ने राम जी के बारे में पूछा है, राम कौन है, लेकिन कथा शिव जी की पहले सुनाया है। राम कथा में भी शिव कथा पहले आई है। इसीलिए शिव जी के बिना हमारा और आपका तो छोड़िए किसी का कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि शिव का नाम ही कल्याण है। तो भगवान राम ने भी कहा कि हम अपने इष्ट के कामना शिवलिंग की स्थापना करेंगे। पंडितों को बुलाया गया है, सबने कहा कि जो आप कामना शिवलिंग स्थापना करना चाहते हैं वैसा पंडित केवल एक ही है जो करा सकता है। बोले कौन? बोले रावण। बोले रावण कैसे कराएगा? मैं तो उसी को मारने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए ये कामना शिवलिंग की स्थापना करा रहा हूं। इन लोगों ने कहा नहीं, एक बार निमंत्रण भेज के देख लिया जाए। और अंगद को भेजा है श्री राम जी ने कि जाओ भाई रावण को निमंत्रण दे के आओ। अंगद पहुंचे हैं तो जब भी जाए ना पंडित जी के पास तो जरूर पूछते हैं किस लिए यह कथा कराएंगे, किस लिए यह पूजा कराएंगे, क्यों करा रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या संकल्प है आपका। तो रावण के पास जब निमंत्रण देने पहुंचा कि भगवान श्री राम कामना शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और उसमें आपको आचार्य के रूप में बुलाना चाहते हैं। रावण ने कहा क्या प्रयोजन है, किस लिए करना चाहते हैं। तो अंगद ने कहा कि राम और राम की सेना समुद्र को पार करना चाहती है और रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए यह कामना शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। हम आप रहते तो क्या करते, अंगद को वहीं पकड़ के बंद कर देते, अरे हमारे मारने का षड्यंत्र हम ही करें। लेकिन वह रावण था, कहा कोई बात नहीं, मैं चलूंगा, पंडिताई हमारी अलग है और लंकाधिपति अलग है। तो रावण आया है, क्योंकि एक बार पंडित जी आते हैं आपको लिस्ट दे जाते हैं, ये सामान मंगाइए, मैं अमुक समय पर अमुक टाइम में आ जाऊंगा आपके यहां। रावण आया है, सारा लिस्ट थमाया है, लेकिन राम को कहा कि आप कामना शिवलिंग स्थापित करने के उत्तराधिकारी नहीं हैं। राम ने कहा क्यों नहीं है। जब किसी का विवाह हो जाए तो धार्मिक कार्य करने के लिए पति पत्नी का होना जरूरी है कि नहीं है? बताइए आप लोग, पति पत्नी को दोनों होना चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्य करें तो विवाह के पश्चात पति पत्नी का होना अनिवार्य है, नहीं तो आप अधूरे माने जाएंगे। तो कहे आपकी विवाह हो गया है और आपकी धर्म पत्नी आपके साथ नहीं है, इसलिए आप धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। तो राम जी ने बड़े सुंदर उत्तर दिया कि भगवान शास्त्र कहता है कि जो भी उसमें अधूरा रह जाए तो जो पंडित आचार्य है उनको पूरा कर देना पड़ता है। अगर पंडित जी आपके आ रहे हैं, अगर फूल बेलपत्र कुछ ले आए तो पाप मत समझिएगा कि पंडित जी पाप कर दिए। जो नहीं है उसको पूरा करने का काम आचार्यों का है। तो राम जी ने कहा जो कमी है वो आप पूरा करिए।
कहा कि ठीक है, सही बात है, शास्त्र ऐसा कहता है। बोले ठीक है, आप तैयारी करिए, मैं सीता मां को लेके आऊंगा। और जब कामना शिवलिंग की स्थापना का वो तिथि था, तो रावण सीता मां को लेके समुद्र के किनारे आई है और राम और रावण ने पूजन किया है। और शिवलिंग के लिए हनुमान जी को कैलाश भेजा है कि जाइए बढ़िया सा एक शिवलिंग लेके आइए। लेकिन हनुमान जी पवन के भी ज्यादा वेग से चलते हैं, जितना स्पीड से हवा चलती है उससे कई गुना तेज चलते हैं। हनुमान जी के पास ताकत कितना, एक हाथी में जितना ताकत होता है उसका 10,000 गुना दिक्पाल में, और 10,000 दिक्पाल के जितने शक्ति होती है उतना शक्ति इंद्र के ऐरावत हाथी में था, और 10,000 ऐरावत का जितना ताकत होता है उतना इंद्र में था, और 10,000 इंद्र के बराबर हनुमान जी थे। लेकिन हनुमान जी समय पर लौटे नहीं। राम चिंतित होने लगे। टेलीफोन मोबाइल का समय नहीं था उस समय कि मोबाइल से पूछ लिया जाता कहां पहुंचे, व्हाट्सएप पर लोकेशन मंगवा लिया जाता, व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो रावण ने कहा कि भगवान उनको शिवलिंग नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोले मैं एक बार नारद जी के कहने पे नारद जी ने कहा कि अगर आपको राम से बचना है, अगर कैलाश को सुरक्षित रखना है, तो शिव जी की उपासना करिए और शिव जी को ही लंका ले आइए, क्योंकि शिव जी ही संहार करेंगे। और जब वही आपके साथ रहेंगे, पुलिस वाला आपको पकड़ेगा, यहाँ का एसपी साथ साथ घूमे तो पकड़ पाएगा पुलिस वाला? तो कहे कि उन्हीं को ले आइए। नारद जी कौन थे? नारद, जिनकी बात कहीं रद्द न हो। नारद जी भगवान के मन थे। राक्षसों को भी बुद्धि बताते थे, भगवान को भी बताते, और ऋषि मुनियों का यही काम है कि जो आ जाए उसी का कल्याण का बता देना। ऐसा नहीं कि एक पक्षीय करना, आप आ गए तो आपका भी, आपका विरोधी आ गया तो उनको भी। तो उन्होंने कहा कि उस समय मुझे कहा था कि आप शिव जी को ले आइए, और मैंने घोर तपस्या किया, इतनी तपस्या की, जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए ना, तो मैं कहा कैलाश को ही उठा लेता हूं। और मैं जैसे कैलाश उठाना चाहा, मैया ने कहा कैलाश हिल रहा है, क्या हुआ? तो बाबा ने कहा कुछ नहीं, हवा आ गया है। और बाबा ने अंगूठा दबा दिया और मेरे हाथ कई हजार वर्षों तक वहीं दबा हुआ रहा। फिर बाबा को जब समाधि टूटी, ध्यान आया, अरे हमारा एक भक्त यहाँ दबा है, तो बाबा ने जैसे छू, तो बाबा बड़ी घोर तपस्या की मैंने। जब बाबा प्रसन्न नहीं हुए तो मैं कहा कि अब जिंदा रह के क्या करूंगा। मैंने कहा था कि भगवान तभी मिलते हैं जब जीवन मरण का सवाल हो हमारे साथ। तो मैंने एक एक करके अपने 9 सर को बाबा को समर्पित कर दिया, और जैसे ही 10वां सर में समर्पित करने वाला था, बाबा ने मेरे हाथ पकड़ लिए कि अरे क्या हुआ, क्या चाहते हो? बोले बाबा आप लंका चलो, आप लंका चलो। बोले अरे मैं तो शमशान में रहने वाला, मैं तो जंगल में रहने वाला, मैं लंका में जाके क्या करूंगा? तो बोले फिर मैं अपना सर ही चढ़ा देता हूं, फिर मैं ही नहीं रहूंगा। तो बाबा ने कहा क्यों मुझे ले जाना चाहते हो? बोले अगर आप चले जाएंगे तो त्रेता युग में रामावतार होगा, वो मुझे मार नहीं पाएंगे। बोले इसलिए बस। तो उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग ले लो, ये कामना शिवलिंग है, और इसका पूजन करना, जो चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। इनका एक शर्त है। बाबा बताइए।
कहीं अगर पृथ्वी से अगर टच कर गया तो मैं वहीं रह जाऊंगा। बोले बाबा क्या बात करते हो, मेरे पास कुबेर का छीना हुआ पुष्पक विमान है, टच की बात तो छोड़ो, जमीन कहीं देख भी नहीं पाएगा लंका के पहले। बाबा बोले तो राम जी जाने, मैं तो अपना बता दिया। और वहां से जैसे ही कैलाश से मैं लेके चला, नारद जी विष्णु जी के पास दौड़े दौड़े गए कि आपका रामावतार बेकार होने वाला है। बोले क्या हुआ? बोले रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है और भगवान शिव ने कामना रूपी शिवलिंग उनको दे दिया है। अगर वो लेके चले गए तो त्रेता में आपका रामावतार कुछ होने वाला नहीं है प्रभु। भगवान बोले ये बुद्धि किसने दिया भाई? नारद जी बोले हम ही ने बताया था। तो बोले भाई तू उधर भी चलता है, चाल इधर भी चलता है। बोले जो आ जाए उसी का कल्याण कर देना, अपने को क्या। तो उसने पूछा था मेरा कल्याण कैसे होगा, तो मैं कल्याण का बता दिया। अब आप हैं तो मैं आपका भी कल्याण का बता दिया, उसको बीच में रोकिए। तो जो बाबा बैजनाथ आप जाते हैं, वहां जब वो आए तो भगवान ने तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाई और वरुण को कहा कि जाओ भाई उनके पेट में वास करो और रोको। उनको लघु शंका लगा, उन्होंने विमान उतारा। कथा आप लोग जानते हैं, बाबा बैजनाथ जाते हैं तो। और वहां एक जादव के रूप में विष्णु भगवान गाय चराते हुए लीला थी, मिले। उनको कहा गए इसको जरा पकड़ो शिवलिंग को, क्योंकि पृथ्वी से स्पर्श नहीं करना था। मैं लघु शंका करके आता हूं। तो कहे कि भाई जल्दी आना। बोले यार बड़ा मूर्ख आदमी हो, लघु शंका के लिए जल्दी क्या और देर क्या, जहां गए हो रहा है। बोले नहीं नहीं मेरी गाय है, भैंस है, सब चल जाएगा, किसी का अगर कुछ खा गया तो मुझे पिटाई लगेगा। बोले यूं गया यूं आया। रावण लघु शंका किया है, वो इतना किया है कि उसको जमुना जोर के नाम से जानते हैं देवघर वाले, बाबा धाम वाले। दुनिया का सब नदी सूख जाए वो नहीं सूखता है। बहुत लेट हो गया, भगवान की लीला थी। भगवान ने उस शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा किया है। सबसे पहला पूजन जो है विष्णु भगवान ने ही बाबा बैजनाथ का किया है, और बाबा बैजनाथ जो है विष्णु भगवान ने ही प्राण प्रतिष्ठा किया है। और जो ही प्राण प्रतिष्ठा किया, रावण की लघु शंका बंद हो गई। लेकिन रावण ऐसे नहीं गया, पंडित था, उसने एक मुक्का मारा। और जो शिवगंगा में स्नान करते हैं वह शिवगंगा भी रावण का ही बनाया हुआ है, उसे उसने स्नान किया। और स्नान करने बाद शुद्ध होके गया और शिवलिंग को उसने उखाड़ने लगा। बहुत ताकत लगाया। शिवलिंग की जब स्थापना होती है ना तो पाताल तक चली जाती है। बहुत प्रयास किया, नहीं हिला पाया। तो तपोवन में तप करने लगे वो। आप कभी देवघर जो लोग गए होंगे, एक तपोवन भी वहां थोड़ा दूर पर है, वहां वह तप करने लगे। फिर से शुरू कर दिया तप।